Hello everyone. Today we are going to start with our second chapter of Snapshot, class 11th. The name of the chapter is The Address, written by Margot Minko. मार्गा मिनको ये जो लेडी हैं, इसमें ये एक नरेटर का वर्क करती हैं. जैसे इसमें कैरेक्टर्स के हैं, आपके पास सिर्फ 4 कैरेक्टर्स हैं. मार्गा मिनको द नरेटर, जो ये आपको ये सारी स्टोरी बताएंगे. मिसेस एस, जो कि क्या है, मदर ऑफ द नरेटर. मिसेस एस कौन है? नरेटर की मदर है. मिसेस डार्लिंग, दैट इज़ एन एक्वेंटेंस, मीन्स जान पहचान. हम ये नहीं कह सकते हैं. जान पहचान को आप फ्रेंड बोल सकते हो, आप नेबर बोल सकते हो, आप जो समझ सकते हो उसको वैसे ही समझ लो. लेकिन एक्वेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग होता है सिर्फ थोड़ी बहुत जान पहचान. हाँ भी मैं इनको कहीं देखा हुआ है, तो बस इतना ही, इससे आगे कुछ और नहीं. ऑफ द नरेटर्स मदर, नरेटर्स की जो मदर है उनकी एक जान पहचान वाली थी, मिसेस डार्लिंग. अ गर्ल ऑफ 15, एक लड़की है 15 साल की. डॉटर ऑफ मिसेस डार्लिंग, ये मिसेस डार्लिंग की बेटी हैं. तो बेटा, इससे पहले कि मैं आपको कहानी सुनाऊं तो आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो बता देती हूँ, होता क्या है स्टोरी में. इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी आई एम टेलिंग यू, जस्ट लिसन, डोंट राइट एनीथिंग, ओके. इन दिस यू हैव टू जस्ट लिसन दिस स्टोरी. तो होता क्या है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड द जर्मन्स इन्वेड होलैंड, वेयर 90% ऑफ द पीपल वर ज्यूज़. अब थोड़ा बताती हूँ कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या होता है, जर्मन थे, उन्होंने क्या किया था, होलैंड को इन्वेड कर दिया था, ठीक है, ऑक्यूपाई कर लिया था, या उसको अपने अंडर करने के लिए उस पर अटैक कर दिया था, ठीक है, हरा दिया था होलैंड को, जो कि आज आप नीदरलैंड के नाम से भी जानते हो. तो जैसे वॉर होती है तो डेफिनेटली क्या होता है, जब आपको पता होता है हारने वाले हैं तो फिर क्या होता है, भागते ही हैं, ठीक है. तो वहाँ पर है ना 90% ऑफ द पीपल है ना ज्यूज़ थे. तो बहुत सारे ऐसे थे जो वहाँ से डर से भाग गए थे और दूसरी कंट्रीज़ में चले गए थे. हज़ारों को तो उनको कैद कर लिया था, या इम्प्रिजन्ड बोल सकते हैं, और कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया था, ठीक है. तो एक वुमेन जो है वो क्या करती हैं, जो इसमें वुमेन है वो है मिसेस एस, ठीक है. तो मिसेस एस और उनकी डॉटर मार्गा मिनको, ठीक है. तो इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया था. अब जो वुमेन है उसके पास कुछ सामान था, ठीक है, इसके पास कुछ सामान था, ठीक है. वॉर, सबको पता था कि वॉर होने वाली है, ऐसा दिक्कत होने वाला है. तो इनको ये था कि भी हम अपनी जान बचाएंगे या अपने लगेज को, या जो बिलोंगिंग्स है हमारी, उनकी टेक केयर करेंगे. तब के टाइम में मिसेस डार्लिंग मिसेस एस के पास जाती है और इसको ऑफ़र करती है कि भी मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम में हेल्प आउट करूँगी. मिसेस एस उस पर बिलीव कर लेती है और कहती है कि भी मैं तुम्हारा सारा ये जो बिलोंगिंग्स है ना, ये अपने पास रख लेती हूँ, और जब वॉर फिनिश हो जाएगा यू कैन टेक विद मी, मेरे से ले सकते हो. और अपना एड्रेस दे देती है. उसका एड्रेस होता है नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट. अब ये बात, उसको ऑप्शन भी नहीं होता मिसेस एस के पास, और वो इस बात के लिए एग्री हो जाती है कि भाई ठीक है, इस प्रॉब्लम में वो हमारी हेल्प कर रही हैं. उसके बाद क्या होता है कि जो नैरेटर है वो ऑब्जेक्शन भी करती है, पर मिसेस एस को सेटिस्फाई कर देती हैं. लेकिन वॉर के बाद वॉर स्टार्ट हो गया, वो अपने आप को हाइड किए, तो जिसमें कि मिसेस एस की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. तो मिसेस एस की क्या हो गई है, डेथ हो गई. अब मिसेस एस की डेथ हो गई है तो नरेटर बच जाती है, वॉर ख़त्म हो जाता है. और वॉर ख़त्म होने के बाद जो नरेटर है वो इस एड्रेस पर जाती है. ये एड्रेस की मदर ने कहा था कि हमेशा याद रखना.
तो वो इस एड्रेस पर क्यों जा रही होती है, क्योंकि उसका कुछ बिलोंगिंग्स होती है, या ये मानो कि उसकी मदर की कुछ मेमोरीज़ होती हैं उन बिलोंगिंग्स में। तो बस उन बिलोंगिंग्स को वो फ़ील करना चाहती थी, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उसको रियली में अपनी मीन्स की मदर को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि बहुत अकेली हो गई थी वो। तो इसीलिए वो क्या करती है कि इस एड्रेस पर जाती है, और जैसे इस एड्रेस पर जाती है और बेल बजाती है, और वहाँ एक लेडी निकलती है। वो कौन होती है? मिसेस डॉर्लिंग। और वो जो मिसेस डॉर्लिंग है उससे वो बोलती है कि क्या आप मुझे याद हो, मतलब कि क्या आपको मैं याद हूँ? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता आप कौन हो, मैंने तो नहीं पहचाना आपको। अब ये बात सुनकर जो नैरेटर है वो बहुत ध्यान से मिसेस डॉर्लिंग ने जो ग्रीन निटेड कार्डिगन पहना होता है ना, उसको बहुत ध्यान से देखती है। और जब वो उसको ध्यान से देख रही होती है तो तो वो क्या करती है कि इतना कह देती है कि भाई ठीक है, हाँ मुझे थोड़ा याद तो आ रहा है, तुम बच गई, तुम्हें वॉर में कुछ हुआ तो नहीं, तुम्हारी मदर का कहाँ है वो, ऐसे कुछ क्वेश्चंस करती है। बोलती हाँ मुझे याद आ गया। उसको वो ऐसा क्यों बोलती है? क्योंकि उसको यकीन हो जाता है कि वो जो लेडी है, क्या जो नैरेटर है, उसने मिसेस डॉर्लिंग को पहचान लिया था। अब मिसेस डॉर्लिंग के पास ऑप्शन नहीं बचता, और वो कहती है कि हाँ भाई मैंने तुम्हें याद आ गया है मुझे तुम। तो वो बताती है भाई मेरी मदर तो नहीं है अब, और मैं ही बची हूँ। तो बोलते हो मुझे तो ये दुख हुआ बहुत ज़्यादा ये सुनकर, और थोड़ी सी सिंपैथी शो करती है। और फिर वो कहती है भाई मैं, नरेटर कहती है कि मैं आपसे ना कुछ बात करना चाहती हूँ। तो मिसेस डॉर्लिंग कहती है भाई अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, फिर कभी आना। और इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, वो जल्दी से डोर क्लोज कर देती है डॉर्लिंग। ओके, और नरेटर वहाँ पर थोड़ी देर खड़ी तो हो रहती है, लेकिन फिर वो चली जाती है। जाने के बाद जब वो जा रही होती है तब रास्ते में उसको अपनी मदर की, मतलब कि जो टाइम था वो याद आता है, और अपनी मदर की जो टाइमिंग्स के लिए वो उन बातों को याद करती है जब वो अपनी मदर से बोलती थी कि भाई आप मिसेस डॉर्लिंग को इतना जानते नहीं हो, आप सब कुछ उनको दे रहे हो, आपने कहीं पेपर्स पर भी नहीं लिखवाया। तो उसकी मदर कहती थी भाई ये सब फ्रेंडशिप में होता है क्या? तो मीन्स ये अपनी, मतलब जो मिसेस एस है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसमें काइंड हार्टेड दिखाई गई हैं, जो कि हर किसी पर बहुत जल्दी ही ब्लाइंडली बिलीव कर लेती हैं। तो अपनी डॉटर को भी वो सेटिस्फाई ऐसे कह कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो फिर जब छोटी थी, जब तो वो घर जब भी आती थी तब वो चीज़ों को देखती थी कि वो चीज़ें क्या मिसिंग हो रही है। यहाँ पर एक वैश रखा था, वो कहाँ गया? बोलते वो तो मिसेस डॉर्लिंग चली गई। जब भी मिसेस डॉर्लिंग उनके घर आती तो लार्ज सूटकेस लेकर चली जाती थी। तो इस तरीके से ही वो उनका धीरे धीरे सारा सामान ले गई मिसेस डॉर्लिंग। और जब वॉर के बाद जब वो अपनी बिलोंगिंग्स को लेने आई तो उन्होंने मना भी नहीं किया और उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया। इवन उस जो नैरेटर है उसको इग्नोर करने लगी। अब सेकंड विज़िट करते हैं जो नैरेटर है, और इस सेकंड विज़िट में उस लकीली मिसेस डॉर्लिंग नहीं होती है वहाँ पर। वो दोबारा जाती है उसके घर पर, इस एड्रेस पर है, नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट। लेकिन इस बार है ना उसको मिसेस डॉर्लिंग नहीं मिलती, बल्कि उसकी डॉटर, अ गर्ल ऑफ 15, डोर ओपन करती है। और डोर ओपन करती है और उसको लिविंग रूम में बिठा देती है। उसको चाय के लिए पूछती हैं और काफ़ी चीज़ों की बातें करती हैं कि भी तो मेरी मदर से मिलने आई हो, ऐसे। तो वो, लेकिन उसका ध्यान उसकी बातों में ना होकर सराउंडिंग्स जो आसपास की चीज़ें हैं उन पर होती हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को पहचान कर पाती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसी की होती है, लेकिन वो इस तरीके से डिसऑर्गेनाइज्ड वे में रखी गई थी कि उसको वो बिल्कुल भी फैमिलियर होते हुए भी अनफैमिलियर लग रही थी। उसको ये लग रहा था नहीं यार, मेरी मदर तो बहुत अच्छे से टेक केयर करती थी। तो
ये बातें वो सारी सोच रही होती है कि भाई ये पता नहीं ऐसे क्यों रख रखा है इन सब चीज़ों को। एक हैवी कैंडल स्टैंड देखती है कि उसकी मदर उसको कभी फेस्टिवल्स में भी नहीं इतना निकालती थी, और देखो इन्होंने ऐसे ही हैंग कर रखा है वॉल में, और वो उसको बहुत ही ज़्यादा बैड फील होता है, और वो वहाँ से उन फैमिलियर थिंग्स में से निकलना चाहती है, और वहाँ से वो निकल जाती है। वो उसको स्टॉप करने की कोशिश करती है, जो मिसेस डार्लिंग की डॉटर होती हैं, और उसके बाद वो उसको स्टॉप करती भी है, लेकिन वो कहती नहीं मेरी ट्रेन का टाइम हो गया है, बट मुझे तो यहाँ से जाना ही है। और फिर वो चली जाती है, बट वो डिसाइड करती है कि वो कभी भी ना इस एड्रेस पर वापस नहीं आएगी, और वो इस एड्रेस को हमेशा के लिए फॉरगेट कर जाएगी। किसी चीज़ को फॉरगेट करना, वो जो तकलीफ़ है ना, जो तकलीफ़ याद करने से होती है, तो किसी को फॉरगेट कर देना उस तकलीफ़ से बचने का सबसे बेस्ट आइडिया यहाँ पर वो प्रूफ करती है। ठीक है बेटा, मीन्स यहाँ पर इस स्टोरी में आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे कैसे उसने उन चीज़ों को पहचाना, ऐसे कौन सी वो निशानियाँ थी, और कैसे कैसे वो चीज़ों को लेकर गया, वो कौन सी चीज़ें थी जो वो लोग इतनी ज़्यादा टेक केयर से रखते थे। ये सारी बातें आप द एड्रेस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट यू ऑल हैव टू जस्ट थिंक अबाउट दिस कैरेक्टर कि इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। आफ्टर दैट इसकी स्टोरीज़ को मैंने थोड़ा सा समराइज़ कर दिया गया है। आफ्टर दैट वी स्टार्ट विद द लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, लिसन वेरी केयरफुली, very easy chapter, very easy story, nothing is difficult in it. Okay, take care.